फिल्म की शुरुआत होती है एक विशाल अंडरवाटर रिसर्च फैसिलिटी से, जिसका नाम है एक्वाटिका। यहाँ डॉक्टर सुसान मैकलिस्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उनका मकसद है अल्जाइमर जैसी बीमारी का इलाज खोजना। इसके लिए वो माँ को शार्क्स के दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। समस्या ये थी कि एक सामान्य शार्क के दिमाग से उतना प्रोटीन नहीं मिलता था जो दवा बनाने के लिए काफी हो। इसलिए डॉक्टर सुसान और उनकी टीम ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया और गैरकानूनी तरीके से इन शार्क्स के दिमाग का आकार बढ़ा दिया। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बड़ा दिमाग होने का मतलब है ज्यादा बुद्धिमानी। ये शार्क्स अब सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि रणनीतिकार बन चुकी थी। प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए कंपनी के मालिक रसेल फ्रैंकलिन खुद वहां जांच करने पहुंचते हैं। डॉक्टर सुसान उन्हें दिखाती है कि उनकी रिसर्च कितनी सफल है। वो एक शार्क को बेहोश करके उसके दिमाग से प्रोटीन निकालती है और एक मरते हुए न्यूरॉन को फिर से जीवित कर देती है। सब खुश थे, लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। जैसे ही डॉक्टर सुसान प्रोटीन निकालती है, वो शार्क अचानक होश में आ जाती है और एक डॉक्टर का हाथ चबा जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। डॉक्टर को बचाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है, लेकिन बाहर मौसम बहुत खराब है और भयंकर तूफान चल रहा है। यहाँ से फिल्म की असली थ्रिल शुरू होती है। जब हेलीकॉप्टर घायल डॉक्टर को ऊपर खींच रहा होता है, तभी एक शार्क उसकी रस्सी को पकड़कर खींच लेती है। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर सीधा कंट्रोल टावर से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में रेडियो ऑपरेटर और हेलीकॉप्टर के पायलट मारे जाते हैं और पूरी फैसिलिटी का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि अंडरवाटर लैब में दरारें पड़ने लगती हैं और पानी अंदर घुसने लगता है। अब हमारे सर्वाइवर्स कार्टर, डॉक्टर सुसान, रसेल फ्रैंकलिन और प्रीचर रसोया फैसिलिटी के निचले हिस्से में फंस गए हैं। उन्हें किसी भी तरह ऊपर पहुंचना है, लेकिन रास्ता बंद है और समंदर का पानी हर तरफ बढ़ रहा है। कार्टर को एहसास होता है कि ये कोई सामान्य हमला नहीं है। शार्क्स जानबूझकर उन्हें ऐसी जगहों पर धकेल रही है जहां से वो आसानी से शिकार कर सके। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर सीन आता है जहां रसेल फ्रैंकलिन सबको हिम्मत देने के लिए एक स्पीच दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करने वाले होते हैं, पीछे से एक शार्क उछलकर आती है और उन्हें सबके सामने जिंदा निगल जाती है। ये सीन दर्शकों को हैरान कर देता है, क्योंकि फिल्म का सबसे बड़ा चेहरा अचानक गायब हो जाता है। दूसरी तरफ लैब का रसोइया प्रीचर अपनी जान बचाने के लिए किचन में संघर्ष कर रहा है। यहाँ हमें शार्क्स की बुद्धिमानी का एक और उदाहरण मिलता है। एक शार्क किचन में घुसकर ओवन चालू कर देती है ताकि पानी गर्म हो जाए, लेकिन प्रीचर अपनी बहादुरी और चालाकी से शार्क को ओवन के पास ले जाकर धमाका कर देता है और उस शार्क के परखच्चे उड़ जाते हैं। बचे हुए लोग अब सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में डॉक्टर सुसान को अपने कमरे में जाना पड़ता है ताकि वो अपनी सालों की रिसर्च डाटा बचा सके। वहाँ उनका सामना एक शार्क से होता है। सुसान अपनी जान तो बचा लेती हैं, लेकिन उनका सारा डाटा नष्ट हो जाता है। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उनके लालच की वजह से इतने लोगों की जान गई। ग्रुप अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक एक करके लोग शार्क्स का शिकार बन रहे हैं। कार्टर को समझ आता है कि शार्क्स दरअसल फैसिलिटी के घेरे को तोड़ना चाहती है ताकि वो खुले समंदर में जा सके। अगर वो बाहर निकल गई, तो वो वहां जाकर प्रजनन करेगी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगी। अब सिर्फ कार्टर, प्रीचर और सुसान ही बचे हैं। वो फैसिलिटी की छत के पास पहुंचते हैं, जो पानी में डूबी हुई है। आखिरी बड़ी शार्क फेंसिंग को तोड़ने वाली है। कार्टर के पास एक विस्फोटक हार्पून गन है, लेकिन शार्क बहुत दूर है। तभी डॉक्टर सुसान एक बड़ा फैसला लेती है। वो जानती है कि शार्क को रोकने के लिए उसे पास बुलाना होगा। वो जानबूझकर अपना हाथ काटकर पानी में कूद जाती है ताकि खून की खुशबू से शार्क उनकी तरफ आए। शार्क सुसान पर हमला कर देती है और उन्हें मार डालती है। कार्टर सुसान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। शार्क अब फेंसिंग तोड़कर बाहर निकलने ही वाली होती है कि कार्टर उसके ऊपर हार्पून से निशाना साधते हैं। दूसरी तरफ घायल प्रीचर बैटरी से कट का झटका देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वो आखिरी सुपर शार्क भी मारी जाती है। धमाके के बाद सब शांत हो जाता है। सूरज निकल आता है और समंदर की लहरों पर सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचते हैं, कार्टर और प्रीचर। वो दोनों टूटी हुई फैसिलिटी के एक मलबे पर बैठकर रेस्क्यू का इंतजार करते हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि विज्ञान की तरक्की अच्छी है, लेकिन जब हम अपनी सीमाओं को लांघकर प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हैं, तो उसका अंजाम हमेशा भयानक होता है।